जो प्रपंच है ना, ये सत्संग को एकाग्रता पूर्वक आपने मनन नहीं किया इसीलिए है। कोई महत्व नहीं इस सृष्टि का, ये हमारे प्रभु का खेल है, यहां कुछ सत्य नहीं है। सच्चित आनंद घन मूर्तिमान परब्रह्म परमात्म तत्व अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। यही जानने के लिए तुम्हें प्रियालाल ने सत्संग दिया है। ना तू है ना मैं है, एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। परमात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, प्यारे कहो, दुलारे कहो, महात्मा कहो, दुरात्मा कहो, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, एकमात्र परमात्म तत्व है। मनन करो इस विषय का। अणो अणियान महतो महियान, वो अपने आप से खेल रहा है। छोटे से सबसे छोटा हो, महान से सबसे बड़ा महान वो। यदि हम भगवद आज्ञा का अक्षरशः चिंतन करते हुए पालन करें तो ये माया हमें स्पर्श नहीं कर सकती। दो विभाग हैं, एक है मम मायया, एक है ममैवांशो। दोनों के बीच में रेखा खिंची हुई है सच्चिदानंद प्रभु की। दोनों का संचालन प्रभु से ही हो रहा है, दोनों प्रभु के ही अंश हैं, और दोनों के बीच में एक खेल रखा गया है। माया विपक्ष में है और ममैवांशों के पक्ष में भगवान की भक्ति है। जो माया के पक्ष में है उनके हृदय में नाना प्रकार के प्रपंच भावों का सृजन करके अधीन रखती है। जो भक्ति के पक्ष में है वो नाना प्रकार के सद्भावों का सृजन करके असद्भावों का नाश करके एक ही भाव को प्राप्त करा देती है। चाहे वो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, किसी एक भाव में दृढ़ कर देती है भक्ति। इसलिए प्रत्येक उपासक को सावधानी से निरंतर भगवत चिंतन करते हुए, भगवद वाणी का चिंतन करते हुए अपने समय को व्यतीत करना है। माया का कोई रूप नहीं है कि देखो भाई माया आ गई, वो तुम्हारी बुद्धि में ही बैठी हुई है, तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव है, तुम्हारे अहम स्वीकृति में ही उसका राज्य है। बाहर से भीतर से दोनों जगह उसका प्रभाव है। अगर तुम्हें कोई माया के प्रभाव से बचा सकता है तो मायापति श्री कृष्ण, इनके चरणों का आश्रय लेकर इनके स्मरण में अंतर ना पन्ने पावे। अंतर ही माया है। ध्यान से सुनिए, अंतर ही माया है। माया का स्वरूप क्या है? भगवत विस्मरण करा देना। भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवत स्मृति में तन्मय कर देना। माया कैसे प्रभावित करती है? मैं और तू व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, स्थान, घटना से आकर्षित करके। भक्ति कैसे प्रभावित करती है? माया के इस प्रपंच में एकमात्र सच्चिदानंद का विधान मान करके आनंदित होते हुए अब जो होगा महामंगल होगा, मृत्यु भी महामहोत्सव होगी। जय श्री राधे। आगे बढ़ता है वो, पीछे नहीं झुकता। हर प्रपंच के विधान को रौंदता हुआ आगे उपासक बढ़ता है। माया और भक्ति के अंतर को समझिए। माया किसी रूप विशेष का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। जैसे वायु सर्वत्र प्रसार करके प्राणों का पोषण कर रही है, ऐसे सर्वत्र अपने अधीन करके माया हर चराचर को अपने हिसाब से चला रही है, तीन गुणों के प्रभाव से। कोई बिरला ही भाग्यवान श्री हरि की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से इस माया को
त्याग करके सच्चिदानंद प्रभु को स्वीकार कर पाता है। नहीं तो जो ही तुम इस मार्ग में कदम रखोगे वो आपके सामने जाल फेंक देगी, क्योंकि ये प्रभु की पावर से, प्रभु की शक्ति से शक्तिमान है। साधारण नहीं, किसी देवी देवता की माया नहीं, ये स्वयं श्री हरि की प्रचंड माया है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो विशेष प्रकार से आपकी बुद्धि में पहले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसको सत्य साबित कराएगी, फिर गुण दोष की रचना को सत्य साबित कराएगी। ये गुणी, ये दोषी, भूल गए कि तुम निकले किसके लिए थे? सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, जो संपूर्ण त्रिगुणात्मिका प्रकृति की रचना को बाधित करके एकमात्र भगवत स्मृति में, ये बहुत कठिन विषय है। एकमात्र भगवत स्मृति, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। हम प्रभु का आश्रय लेकर के निरंतर भजन परायण रहें तो हमारी सदगति में अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में संबोधन कर रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो जो क्रियाएं करता है, चिंतन करता है, वो उसके संस्कार पुष्ट होते जाते हैं और अंत काल में पूरे जीवन का जोड़ लगा करके इसकी कितनी पाप प्रवृत्ति रही, कितनी पुण्य प्रवृत्ति रही, उसी के हिसाब से अंतिम चिंतन उसके सामने पेश किया जाता है और वो उसी चिंतन में तदाकार होकर अगली योनि को प्राप्त होता है। अगर कहीं भगवत भजन हुआ है तो ये ना पुण्य है और न पाप है। ये त्रिगुणातीत सच्चिदानंद अविनाशी भगवान का नाम है। अब हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगी। जो न्यायाधीश हैं ना वो पुण्य फल की तरफ देख पाएंगे ना पाप फल की तरफ। उनकी दृष्टि भगवान सर्वलोक महेश्वर उनके नाम की तरफ होगी कि इसने नाम जप किया है, ये बचा लेगा आपको। थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा लेगा। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है। अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में ही अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर जो आप कर रहे हो वही आपकी अंतिम अगले योनि के लिए स्थिति होगी। अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को अगली योनि में जाना होता है, ये नियम है। प्रभु की स्मृति में यदि आप समय व्यतीत किए हैं, सत्संग सुना है, धाम के दर्शन किए, धाम वास किया, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, भगवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वासनाएं एकदम नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि परमार्थ का पथिक जो ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाएं भस्म हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा है भी नहीं, चलने पर अनुभव होता है। जो ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाओं का तूफान आ जाएगा।
जो आप वासनाओं के तूफान को संसार में देख रहे थे वो कम है, क्योंकि माया जान रही मेरी पक्ष में ये गिरा पड़ा है। और जिस दिन आप परमार्थ के लिए कसेंगे तो देख लेना घबराहट पैदा कर देगी तुम्हारे मन में। वासनाओं का तूफान, ऐसा तूफान बड़े बड़े साधकों में हमने देखा है, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। माया भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है, इसलिए वो कहते मामे हुए मैं निकालूंगा, मेरी शरण में तू रहे, तेरी सामर्थ्य नहीं तू निकल पावे। स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, मामे हुए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती पे। भगवद स्मृति जिसकी चल रही है तो कल्याण तो उसकी जेब में पड़ा हुआ है, कल्याण का कल्याण हो गया। पर जब भगवद स्मृति की तरफ हमारा लगाव ही नहीं हुआ तो फिर संसार की स्मृति रहेगी। संसार की स्मृति में जो आपका चरित्र रहा है वही स्मृति आखिरी बनेगा, निर्णय है। यहां कह रहे कि कुत्ते की योनि के मूल्य में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तुम्हारे जिस आचरण से तुम्हें अगली योनि कुत्ते की मिलनी है, अगर आचरण सुधार लोगे तो इसी योनि में भगवान मिल जाएंगे। जितने समय को जिस योनि से आपने जो चिंतन किया परिणाम आपका वही होगा। मानो आपका आचरण बिगड़ गया, आपका चिंतन बिगड़ गया, अंतिम समय आपके किसी भी योनि के जीव का चिंतन आ गया, वहीं जाना पड़ेगा। तो कह रहे सोचो इस चिंतन का कितना बड़ा प्रभाव है कि तुम्हारे गलत चिंतन से गलत योनि प्राप्त हो सकती है। अगर भगवान का चिंतन करो तो तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बन के ही भगवान के देश में प्रवेश होता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप को प्राप्त। जैसे हमारी किशोरी महारानी जी के समीप जब कोई रसिक कृपा पात्र उपासना के भाव बल में प्रवेश करता है तो किशोरी स्वरूप ही होता है। किशोरी मात मानम किम सुकुमारी नुकले, किशोरी की सेवा में किशोरी बन के ही, हरि की सेवा में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही हो करके जाते हैं। तो चिंतन का ही तो प्रभाव हुआ। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं, कितनी दया है, कितनी करुणा है उनकी इस श्लोक में। सावधान हो जाओ तुम, जो जो तुम चिंतन करते हो वही तुम्हारा भाव बनता है। और ये माया जिससे अपने लोग परमार्थ में चल रहे हैं, इसका काम होता है राग द्वेष की सृष्टि करना। राग अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, अपने मन की बात हो जाना। द्वेष इसका विपक्ष, अपमान, निंदा, नाना प्रकार के दोष दर्शन और उसको सत्य मान करके उसी का चिंतन करना। कुछ सत्य नहीं है, स्वप्न है, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य क्या है? हरिभजन। जगत क्या है? सब सपना। सूत्र सामने रखोगे फंसोगे नहीं, सूत्र भूल जाओगे सवाल हल नहीं कर पाओगे। सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या जगत में आकर्षित होकर भगवद विस्मरण करके खेलोगे तो आपका चित्र ऐसा बनेगा कि अगली योनि ऐसी होगी जहां कहीं भी आनंद नहीं, किसी भी तरह से न कथा सुन सकते हैं, न नाम जप कर सकते हैं, न संयम से रह सकते हैं, न अगले जन्म का हम कोई पुण्य कार्य कर सकते हैं, केवल अपने प्रारब्ध भोग को भोगेंगे। सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से तुमने जीवन व्यतीत किया है अंतिम समय वही भाव आएगा। देखो आप लोग धाम आए हो, धामवासी हो या उपासक हो, चीख चीख के कहते हैं भजन कम होगा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। पर कई बार कहा है वैष्णव धाम है, पर दोष दर्शन, पर दोष चिंतन, पर चर्चा संभालो संभालो। ये जगत की रचना ही गुण दोष युक्त है। शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करनी पड़ती है आभूषण बनाने के लिए। शुद्ध ब्रह्म ने मलिन माया की मिलावट लेकर एक खेल अपने आप में रच दिया है, और वो माया की मिलावट है गुण और दोष। सुनो तात, ये मायाकृत गुण और दोष, गुण भी मायाकृत है और दोष भी मायाकृत है।
जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पान करता है, पानी को छोड़ देता है। यह सामर्थ्य केवल हंस में ही है। ऐसे ही परमहंस भगवत प्रेमी शरणागत महात्मा जन गुण चेतन जितना ये आप देख रहे हो ये सब मायाकृत है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। साधु वही है जो सब में भगवत भाव करे या सद्गुणों का दर्शन करे। आहा, ये कितनी बार राधा नाम जपता है। प्रणाम है इसके चरणों को। देखो, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राणता से बलिहारी। अगर 99 सद्गुण हैं तो हम एक दुर्गुण की संभावना करके उसका तिरस्कार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? सब में श्री भगवान सत्य हैं ये देखना है। अगर ये नहीं देख पाए तो पहले उसमें हमें सद्गुण देखना है। संत हंस गुण गाए पे परिहरि वार विकार। हमें विकारों का दर्शन नहीं करना, गुणों का दर्शन। ओहो, भगवत मार्ग में आए हो, धन्य है तुम्हारा जीवन। नाम जप करते हो, धामवासी हो, प्रणाम है तुम्हें। इसका परिणाम क्या होगा? आपके ऊपर श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी प्रसन्नता आपका मंगल स्वरूप हो जाएगा। आप दोष दर्शन किए तो आप पे भागवतिक विधान लागू हो जाएगा। कसौटी में कसिए, आप दिखाइए कि आप निर्दोष हैं, भैया फेल हो जाओगे। जब हमारी भागवतिक शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि सही का निशान लग जाए। पक्का छुट चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा मांगने के अधिकारी नहीं हैं। हम दूसरे के दोष दर्शन करेंगे तो हम गुणों के प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। ये भागवतिक मार्ग है। हाँ, 4 साथी मिलकर यात्रा करते हैं, एक साथी फिसल रहा है तो 3 उसे संभालते हैं, तो हरि तुम तीनों को संभाल लेंगे। वो देख रहे हैं। तद्भाव भाविता। आप भगवत भाव से भावित होने के लिए उपासना मार्ग में आए हैं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जब हम बाहर दर्शन करते हैं तो हम अपनी छानबीन नहीं कर पाते, बहिर्मुख वृत्ति। जब अंतर छानबीन करते हैं तो बाहर हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। हमें जैसे कोई कटु वचन कहता है, हम आंतरिक वृत्ति वाले हैं, तो हम क्रिया पे नहीं टिकेंगे, उसी समय कारण पे जाएंगे। 2 बात। इस जो व्यक्ति ने हमें कटुवचन बोला, अपमानित किया, जो हमारे ऊपर दोषारोपण किया, क्या हमारे अंदर दोष है? हाँ है। बड़ी कृपा है, प्रणाम है उस व्यक्ति को जिसने हमारी दोष वृत्ति को हमारे सामने रखकर दिखाया। और हे नाथ, आज से हम और प्रयास करेंगे कि आपके मार्ग में गलती ना हो। आप हमें बल प्रदान कीजिए। नाराज होने की जरूरत नहीं। अगर वो दोष हम में नहीं तो सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। मुस्कुराओ। यही दोष कभी हुआ है जिसका निदान भगवान उससे निंदा करवा के, पक्की बात समझ लेना, उसकी जबान तभी खुलेगी जब आपको उसका दंड मिलना है। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारे को कटुवचन, तिरस्कार, अपमान और तुम इस समय निर्दोष हो उस विषय में, तो निश्चित तुमने वो दोष कभी किया है जिसका दंड तुम्हें अब मिल रहा है। तो हमें प्रसन्न होना है। हमारे किसी अपराध का मार्जन किया जा रहा है। हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। ये भाव हमारा अंतिम फोटो होगा। एक बात पूरे जीवन में ध्यान रखना है, हमें सदैव अपने भाव को पुष्ट करना है। सामने जो कुछ हो रहा है वो नाटकाचार्य श्री हरि का नाटक है। जगन नाटक वही भवा, एक ही है दूसरा नहीं।
जिसकी तुम शरण में हुए हो, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, वही तुम्हारे सामने नाटक रच रहा है। तुम्हें उस नाटक में सम्मिलित नहीं होना। अगर तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है तो देख लो और प्रणाम कर लो, बुरा लग रहा है आंख मोड़ लो और श्री हरि के चिंतन में डूब जाओ। ये माया का नाटक हरि का रचा हुआ है। अवतार लेकर के भी उन्होंने जो कुछ थोड़ा बारा सुधार किया फिर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हीं का खेला हुआ है। वो एक संकल्प में अपने आप को इतना विस्तार कर लिए तो उनको एक संकल्प में, एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को भगवदाकार करने में देर लगेगी क्या? परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण है जो ब्रह्मा शनकादि का शासन करते हैं। इनके एक संकल्प से त्रिभुवन का कल्याण एक क्षण में हो जाएगा। इनका नाटक तुम पसंद करते हो, इसीलिए तुम्हें वो दिखा रहे। तुम पसंद ना करो तो तुम्हें दिव्य लीला के दर्शन का अधिकार मिल जाएगा। ना पसंद करना, दिव्य लीला में प्रवेश पाना। चल रहे हैं दिव्य लीला के पथिक होकर के, पसंद करते इधर। यही भगवती माया का प्रभाव। श्री भगवान कह रहे सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव से तुम जीवन भर रहोगे, अंत में वही भाव आएगा। आप दोष गुण इसी के चिंतन में रहोगे तो वही झांकी आ जाएगी कोई न कोई, और उसी के अनुसार फिर आपकी गति होगी। इसलिए भजन परायण उपासक, अंतर पढ़ना ही नाश है। भजन का अंतर ही, जिन उपासकों में विशेष विशेष प्रकार की दोष वृत्तियां जागृत हो रही, वो अपना समय दे रहे हैं विशेष विशेष विकारों के चिंतन में। अगर आप चिंतन रहित जीवन व्यतीत करेंगे तो चाहे जो भेष रख लीजिए, भेष से तुम्हारा उद्देश्य पुष्ट नहीं होगा। उद्देश्य भेष का महत्व है। भेष है, उद्देश्य नहीं। कोई महत्व नहीं इसका। उद्देश्य अव्यावृत भजनार्थ, अखंड भजन। प्रतिपल हमें इस बात में रहना है। शरीर छोड़ने के समय जैसे मकान का चिंतन हुआ तो तुम मकान नहीं बन जाओगे, छिपकली बनोगे और उसी में चिपके घूमोगे। हमारा चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए, इसीलिए तो लगे हैं ये दौड़ भाग। घबराइए नहीं। इतना भी अपने को मत निराश कर लीजिए कि आप चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं। बहुत कृपा का मार्ग है, बहुत दुलार करते हैं हरि। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये संसार का स्वरूप अलग है, करुणा निधान का स्वरूप अलग है। आप निराश कभी मत होना। दोष हमें खींचेंगे, गिराएंगे, पर हमारे मालिक देख रहे हैं ना कि हमारे लिए प्रयासरत है। बस ये बात देखना, हमारे लिए प्रयासरत है। आपकी कॉपी जब जांची जाएगी तो बढ़िया नंबर आएंगे। अगर आप कपट कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, फिर मालिक जान रहे, फिर निर्णय में सही अंक नहीं आएंगे। ध्यान रखना, अंदर की बात हमारे प्रभु बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। प्रभु हृदय की बात देखते हैं। ये चलना चाहता है, ये मेरे लिए समर्पित है, नहीं चल पा रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा क्या होगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। हमारे प्रभु आश्रय को देखते हैं, हमारे प्रभु हृदय की बात को देखते हैं। करत सुरत सयबार है कि उस जीव के प्रति प्रभु बहुत कृपालु होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रयास भजन के लिए शुरू किया है। बाहर वाले लोगों की बात मत मानो, हम आपको हृदय की बात कहते हैं। थोड़ा सा भी भजन के लिए आपका जो एक कदम बढ़ा है ना, प्रभु इतने को ही बहुत मान लेते, बहुत मान। अगर वो ऐसा ना माने तो किसी की सदगति ना होने दे माया। आप समझ लीजिए, थोड़ा सा जहां हम चले प्रभु की तरफ, तो जैसे अत्यंत मोही पिता, वो लड़खड़ा के बालक ऐसे करके चला, वो दौड़ पड़ा, क्योंकि छोटा बालक पता नहीं चल पाए कि ना चल पाए, कहीं गिर ना जाए, वो दौड़ पड़ता है। ऐसे ही तुम अपने प्रति विश्वास रखो। हम नहीं चल पा रहे, बहुत फिसलन माया की है, दौड़ आएंगे प्रभु।
बोले 10 साल तो हो गए। तुम्हें 10 साल बहुत लगता है? अभी 10 साल के 10 जन्म व्यतीत हो गए महात्माओं के साधन करते हुए, और आप अगर 10 साल में 10 मिनट भी भजन करने लगे हो ना, तो माया पर बहुत बड़ी तुमने विजय प्राप्त कर ली। 10 मिनट, ये सब कोई इसका महत्व नहीं जानेगा। तुम 10 बार राधा राधा कहते हो ना, और पूरे दिन भर प्रपंच में लगे रहते हो, हम हृदय से तुम्हें प्रणाम करते हैं कि ये 10 बार राधा नाम जो तुमने बोला है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज हो जाएगी, निर्णय में तूफान मचा देगा। पर इतना लेकर हम फिर प्रपंच रति करें और पापाचरण करें, ये चूक हो जाएगी। थोड़ा भी भजन बहुत बड़ा काम करता है। ये मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो कहने में एक हल्की नजर आती। कई महात्मा ऐसे स्वप्न में जिन्होंने नाम की महिमा का परिचय दिखाया, ऐसा सुंदर महल जिसमें हर जगह नाम लिखा हुआ है, बीच में वो खड़े हुए हैं, एक एक नाम का ऐसा चमत्कारिक स्वरूप कि उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे हैं। एक एक नाम, मतलब आप बोले राधा, राधा वल्लभ, साक्षात प्रिया प्रीतम आपके जिह्वा में है। एक बार बोले राधा वल्लभ, ये आपको बचा लेगा। घोर पापाचरण तुमसे हुए हैं, तुम्हें एक नाम बचा लेगा, विश्वास करो। पर हम वर्तमान में एक नाम लेकर विषय चिंतन करेंगे तो जलते रहेंगे। हम परिणाम की बात तुम्हें कह रहे, तो ये जलन मिटे और वर्तमान भगवदाकार हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इसलिए हमें निरंतर नाम जप करना है। एक नाम के लिए हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि फूल करके छाती, एक नाम ले लिया ना राधा, बात बन गई। ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। इतनी बड़ी ट्रेन चलती है, इंजन में पावर होता है, डिब्बे सब केवल उसके सहारे से। इतनी बड़ी ट्रेन का इतना कनेक्शन होता है, हजारों लोगों की यात्रा पूरी होती है इतने कनेक्शन से। एक राधा नाम का वो कनेक्शन मजबूत हो गया। जो बोला कि बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में दुलार करते हैं, वो एक नाम लेने वाले को बचा लेंगे। हम हरि की बात नहीं कहते, उन महात्माओं की बात कहते हैं। देखो, वो इष्ट के नाम का प्रभाव जानते हैं। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष गोस्वामी जी जैसे कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की। ओहो, अगर इसको हम अपनी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इतना महान हो गया कि अगर मेरी चमड़ी उतार कर उसकी जूती बना दी जाए तो कोई बात नहीं। मतलब इतना महान वो हो गया, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। ये महिमा किसने जानी? राम नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो ये प्रभाव जाना। श्री राधा नाम, कृष्ण नाम आप उच्चारण किए थोड़े भी, अब आपको भयभीत नहीं होना है, पर प्रमाद करके विषयों की तरफ भी नहीं जाना है। परिणाम हमारा मंगल होगा पर वर्तमान हमारा अमंगल ना हो, इसलिए हम प्रतिपल भगवत चिंतन में लगे। अगर हम विषय चिंतन करते रहे, बिल्कुल नाम नहीं जप किया, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में ही राग रहता है और परिणाम में वही। ये अंतिम समय बिल्कुल फोटो खींचने वाला समझो। जैसे फोटो खींच रही है और आपने मुंह टेढ़ा कर लिया, आंख बंद कर ली, तो आपकी वैसे ही फोटो आएगी। बस अंतिम समय फोटो समझो। आपका चित्त जहां है ठीक वही निर्णय, और चित्त वही होगा जो जीवन भर किया। भगवान कह रहे हैं सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से भावित रहे वही अंतिम सीन आएगी। हमें सदैव भगवत भाव से रहना है। हमारा भगवत भाव तभी रहेगा जब हमारे हृदय की भक्ति हर समय प्रकाशित रहे, मंद न पड़ने पावे। देखो,
बड़ी कृपा से भक्ति का बीज हृदय में आता है, फिर बीज अंकुरित होता है, फिर वो पौधा है, फिर वो वृक्ष बनता है। जब वृक्ष रूप में हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती। अब जैसे अंकुरण हुआ है, वो अगर बकरी मुंह मार दे गया। बट वृक्ष का बीज और अजवाइन का बीज एक ही जैसा होता है, पर अजवाइन इतनी बड़ी पौधे में होती है, और बट वृक्ष जब अपना रूप धारण करेगा तो हाथी भी बांध दिया जाए तो उसे नहीं उखाड़ पाएगा, बड़ा विशाल बट वृक्ष। भक्ति का बीज अंकुरण होता है, उसको सींचते हैं और उसकी बाढ़ करते हैं। भक्ति की अगर बाढ़ के द्वारा रक्षा न की गई तो माया बकरी चुन जाएगी, आहार कर। और बकरी का चरा हुआ पौधा मुश्किल ही किनगा देता है, दोबारा अंकुरित होने में बहुत। ये माया बकरी जब तुम्हारे भक्ति पौधे को चर जाएगी तो तुम्हारे अंदर नास्तिकता आ जाएगी। कुछ नहीं, सब नाटक, सब ड्रामा देख लिया, अरे हम भी सेवा में रहे, हम जानते हैं सब। क्या जानते हो तुम? अगर तुम जान गए होते तो यही जानते कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। क्या जाना? अपने बुद्धि के विषय को, प्रपंच को जाना, और क्या जाना तुमने? बकरी चरेगी तो पौधा में अंकुरण होने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये माया बकरी है। गुरु कृपा से, हरि कृपा से तुम्हारे हृदय में अंकुरण पहुंचा है, बीज का हो गया है अंकुरण। अब कोमल कोमल पत्ते निकल रहे हैं ज्ञान वैराग्य के, भक्ति में। और माया बकरी अपने बच्चों के साथ आ रही मिमियाती हुई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये चुनने के लिए आ रहे हैं उस पौधे को, यही आहार है उनका। आपकी बाढ़ मजबूत होनी चाहिए। सत्संग, साधु संग, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन साधु संग में रहो। साधु संग किसी शरीर, किसी वेश को नहीं कहते। साधु संग भगवद उपदेश को कहते हैं। जो महापुरुष जन भगवत चिंतन में तन्मय, उनकी वाणी के अनुसार चल रहे हो, रात दिन साधु संग कर रहे हो।